हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए स्कर्ट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आज का ड्रेस बहुत सुंदर है, आप इसे ज़रूर बनाएं। मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो अब कटिंग सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस हम 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर प्लेन नेट ली है। और जैसे हम सिंपल कपड़े को फोल्ड करते हैं, सेम वैसे ही मैंने 3 मीटर नेट को फोल्ड करके रखा है। यहाँ से देखिए नेट का ओपन साइड है, ये देखिए। और यहाँ से देखिए नेट का फोल्डेड साइड है। जैसे सिंपल आप कोई कपड़ा तय करते हैं, सेम वैसे ही मैंने 3 मीटर नेट को फोल्ड करके अच्छे से बिछा दिया है। अब देखिए नेट में जो ऊपर के लिए किनारी बनी होती है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस साइज में स्कर्ट की लेंथ लेंगे हम 16 इंच, जिसमें से हम 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 1 इंच माइनस कर देंगे, बचा 15 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो ऊपर से स्कर्ट की लेंथ लेंगे 15.5 इंच। मेरी इस ड्रेस में आपको काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था 4 मीटर नेट को कैसे कट करें, जिससे 12 मीटर का घेर मैंने तैयार किया था। तो मैं इसमें आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कैसे मैंने लेयर निकाली थी, जिससे 4 मीटर नेट से 12 मीटर का घेर तैयार किया था। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। लेंथ निकाली हमने 15.5 इंच की, तो यहाँ से 15.5 इंच मेजर करेंगे। 15.5 इंच लेंथ लेते हुए निशान को बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब इसी निशान पे कट करेंगे। साढ़े 15 इंच की लेंथ में 3 मीटर की हमने एक लेयर निकाली है। अब पहले इसे साइड कर देते हैं। नीचे से अभी हमारी इतनी लेंथ में नेट बची है, तो इससे हम 15.5 इंच की लेंथ में एक और लेयर निकालेंगे। 15.5 इंच की लेंथ में निशान को बराबर कर दिया। अब इसी निशान पे कट करेंगे। इस तरह 15.5 इंच की लंबाई में एक और लेयर निकल आई है। और नीचे से इतना नेट बचा है, इससे हमारी 15.5 इंच की लंबाई नहीं मिलेगी, तो इस नेट को हम रख देते हैं, ये किसी और काम में यूज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास 3 मीटर की नेट में पूरा 6 मीटर का घेर तैयार हो गया है। 3 मीटर की एक लेयर ये है और एक 3 मीटर की ये है, इसे आपस में अटैच कर देंगे, जिससे 6 मीटर का घेर बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने अपनी इस ड्रेस में 4 मीटर का नेट लिया था, जिससे लंबाई लेते हुए मैंने 3 लेयर निकाली थी, जिससे पूरा 12 मीटर का घेर बन गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसकी लेयर कट करी थी। तो इस तरह से आप कम नेट में ज़्यादा घेर निकाल सकते हैं। अगर आपकी लंबाई कम है तो आपकी इससे 3 लेयर निकल आएंगी, लेकिन मेरी लंबाई ज़्यादा थी तो इसलिए सिर्फ 2 लेयर निकली हैं। और ज़्यादा घेर निकालने के लिए आपको थोड़ा और नेट लेना होगा, जिससे और ज़्यादा घेर निकल आएगा। तो इन दोनों लेयर को मैं आपस में अटैच कर दूंगी। एक साइड से इसे अटैच कर देंगे। दोनों लेयर को आपस में अटैच कर दिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ से 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इसमें गैदर बनाने के लिए। फिर दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को खींचेंगे। इस तरह से खींचते हुए गैदर पूरी नेट में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी नेट में गैदर बना ली है और गैदर को पूरे में एडजस्ट कर दिया है। बेबी की कमर का साइज लेंगे इसमें 25 इंच, तो कमर की साइज से इसकी विड्थ 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से मैंने विड्थ ली है पूरी 30 इंच। अब इसको साइड करें और लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मीटर सेंटून लाइनिंग ली है। यहाँ से देखिए सेंटर से फोल्ड है। इस तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएं
और इस निशान को बराबर करें। अब इसी निशान पर कट करें। ये हमने बेल्ट के लिए पट्टी निकाली है, इसे साइड कर दें। नीचे से कपड़े को बराबर करें। नेट की कटिंग करी थी हमने 15.5 इंच की लेंथ में। नेट की लंबाई से लाइनिंग की लंबाई ½ इंच छोटी रखेंगे, तो यहाँ से इसकी लेंथ 15 इंच मेजर करेंगे। पंद्रह इंच की लंबाई में निशान को पूरा बराबर कर दिया है। अब इसी निशान पर कट करेंगे। अब देखिए, लाइनिंग की भी हमारे पास 2 लेयर निकल आई हैं, तो एक साइड से इसे अटैच करें। यहाँ से अटैच करके नीचे से कपड़े को फोल्ड भी कर लिया है। अब नेट की लेयर लें और दोनों लेयर को अटैच करते समय जॉइंट लिया है, ये इसका उल्टा साइड है। इसके ऊपर सेंटून वाली लेयर को रखें। इसका उल्टा साइड अपनी तरफ रखें और एक साइड से अटैच करेंगे इसको। जब इसको अटैच करेंगे तो सेंटून की लेयर देखिए लंबी है इससे, तो इसको इसमें इस तरह से सिंपल प्लेट बनाते हुए सेंटून की लेयर इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इस तरह नॉर्मल प्लेट बनाते हुए लाइनिंग को अटैच करेंगे। अब बेल्ट के लिए जो पट्टी निकाली थी उसे लें और इस तरफ से ही साइड से बराबर मिला के ½ इंच का मार्जिन लेते हुए लंबाई में अटैच करें। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ करें। अब पीछे से कपड़े को बराबर करें। ऊपर से ½ इंच मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करें और जो हमने ये वाली सिलाई लगाई है इसी के ऊपर फोल्ड करके रखें। इस तरह फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं। इस तरह से बेल्ट अटैच करेंगे। साइड से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है। अब 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लें और इसकी लेंथ ली है मैंने 23 इंच। इस तरफ से खुले वाले हिस्से से इसको डाल देंगे। फिर दोनों तरफ से सिलाई लगा के इलास्टिक को साइड से रोक देंगे। अब इलास्टिक को कपड़े के साथ खींचते हुए एक सेंटर पे सिलाई डालें। यहाँ से फोल्ड करें इस तरह से लाइनिंग और नेट को बिल्कुल बराबर मिला के साइड से अटैच करें। यहाँ पर सिलाई को लॉक भी कर दें। इस तरह स्कर्ट पूरी कंप्लीट हो गई है और इसके साइड में जॉइंट लिया है, इसको बैक साइड के सेंटर पे रखेंगे और 3 मीटर नेट में भी देखिए कितना अच्छा घेर बनकर आया है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब हम इसका टॉप बनाएंगे। टॉप के लिए मैंने कॉटन लाइनिंग ली है ½ मीटर और पहले फ्रंट पार्ट के लिए लाइनिंग की सिंगल लेयर ली है जिसे सेंटर से फोल्ड किया। लाइनिंग की लेंथ ली है 12.5 इंच। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाएं। इस ईयर में बेबी की फुल चेस्ट का साइज होता है 24 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6 इंच। ½ इंच की लूजिंग रखें और ½ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए, तो यहाँ से विड्थ लेनी है 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच रखना है। शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। सेंटर से नेक की विड्थ लें 2.25 इंच और डेप्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाएं। फिर इस तरह से राउंड शेप दें। सेम निशान पर कटिंग करें।
फिर फ्रेंड्स आपको बैक पार्ट के लिए लाइनिंग की 2 लेयर लेनी है और इस तरफ से 1/2 इंच मार्जिन पे निशान लगाएं। फिर इस निशान से आपको फ्रंट की लाइनिंग बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए सेट करनी है। इसका सेंटर हम इस निशान को मानेंगे क्योंकि ये वाला मार्जिन हमने साइड से देखिए ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो इस निशान से बिल्कुल बराबर सेट किया, उसके बाद बिल्कुल इसी शेप में साइड से बराबर कटिंग कर दी। अब लाइनिंग को नीचे से बहुत पतला सा मार्जिन लेकर फोल्ड करेंगे। लगभग आपको 1/2 इंच ही कपड़ा फोल्ड करना है। तो इस तरह से बिल्कुल पतला सा मार्जिन लेके फोल्ड कर दें। इस तरह फोल्ड करना है और सेम ऐसे ही बैक के पीस में भी नीचे से फोल्ड कर देंगे लाइनिंग को। फिर इसी की शेप में नेट कट करनी है। और फ्रेंड्स देखिए मेरी नेट में नीचे से कर्व शेप में इस तरह डिजाइन बनी हुई है। तो मैंने इस डिजाइन को लाइनिंग की लेंथ से लगभग 1.25 इंच नीचे के लिए बढ़ा के रखा है, जिससे टॉप का डिजाइन बहुत सुंदर आएगा। और कर्व शेप में डिजाइन बना है, इसी शेप में हम नेट की साइड से कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग कर ली है। अब लाइनिंग को उल्टी तरफ से रखें और नेट को इसके ऊपर उल्टा रखें। आर्म होल पर और नेक लाइन में इसी शेप में सिलाई लगानी है। आपको सिर्फ एक सूत का मार्जिन लेके ही सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा करें। बिल्कुल इसी तरह बैक में भी दोनों पीस को तैयार करेंगे। अब आपको सेम कलर के कुछ लूप्स बनाने हैं और लूप्स की लेंथ है 2 इंच। सेंटर से फोल्ड करें और लेफ्ट हैंड वाले पीस पर इस तरह से 1/2 इंच लूप्स अंदर की तरफ दबा के रखें। और थोड़ी थोड़ी दूरी का स्पेस लेते हुए लूप्स को प्लेस करें। फिर ऊपर की तरफ से सिलाई को लॉक करके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा दें, जिससे लूप अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 लूप्स अटैच करे हैं और जैसे किनारे किनारे इस तरफ सिलाई लगाई, वैसे ही सेम मैंने नेक लाइन पर और आर्म होल पर भी सिलाई लगा दी है, जिससे कि देखिए फ्रेंड्स इधर साइड से ये कपड़ा उठ रहा है तो वो कपड़ा आपका दब जाएगा। तो सेम आपको इसमें भी आर्म होल और नेक लाइन पर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब फ्रंट पार्ट को सीधा रखें और इसके ऊपर बैक पीस को उल्टा रखें। शोल्डर अटैच करें। अब स्लीव्स के लिए नेट की 2 लेयर लें और इसमें भी मैंने नीचे से कटिंग कर दी है। सेंटर से फोल्ड करें। इसकी लेंथ ली है 10 इंच। ऊपर से एक निशान 2.5 इंच पे लगाएं। फिर देखिए कुछ इस तरह से शेप देंगे। अब इस निशान पे कटिंग करें। और फ्रेंड्स यहाँ से जितनी हमने आर्म होल की लेंथ ली, उतनी ही यहाँ से आर्म होल की विड्थ रखनी है 5.5 इंच। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएं। इसको यहाँ से मिला दें और हल्का सा शेप दे दें। अब टॉप को इस तरह खोल के रखें
इसमें से एक स्लीव लें, नेट को भी इस तरह से उल्टा रखें, नेट को इसके ऊपर 1/2 इंच इस तरह बढ़ा के रखें और सेंटर से मिलाते हुए 1/2 इंच इस तरह अंदर के लिए मार्जिन दबा दें और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा के स्लीव को इसके ऊपर अटैच कर दें। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन अंदर की तरफ दबाते हुए अटैच किया है। अब सेंटर से इसको फोल्ड कर दें, साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें और दोनों साइड से अटैच करें। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें। इस तरह साइड से अटैच कर लिया है। अगर आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग टॉप लूज लगता है तो आप साइड से इसे फिट कर सकते हैं। अब इसमें बटन अटैच करते हैं। अब प्लेन बटन लें और स्कर्ट की लाइनिंग लें, बटन के ऊपर इसको बाइंड कर दें। अब टॉप की नेट लें और प्लेन नेट पर बटन को बाइंड कर दें। इस तरह बिल्कुल सेम डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेरा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।